अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सफ़ीउल्लाह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इंग्लिश विद एमएस। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो एक शॉर्ट स्टोरी की समरी को हम डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है द लीड ऑफ मैन। तो चले हम चलते हैं इसकी समरी की जानिब। देव एंड बॉब जो होते हैं इस शॉर्ट स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर होते हैं। अब हम इनकी रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। देव एंड बॉब का क्या रिलेशनशिप होता है किसके अंदर, शॉर्ट स्टोरी के अंदर। देव एंड बॉब ये क्या होते हैं, टू फ्रेंड होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, वर्क इन टेकवेयर सोल्यूशन। कंपनी हैड नॉट बीन डूइंग वेल फॉर लॉन्ग टाइम। देव हैड बीन हेयरिंग रूमर्स अबाउट अ बिग ले ऑफ। देव एंड बॉब क्या होते हैं, दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं और ये अमेरिकन कंपनी टेकवेयर सोल्यूशन के अंदर काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो कंपनी होती है अमेरिकन कंपनी टेकवेयर सोल्यूशन, इसका मतलब जो प्रोग्रेस होती है, ठीक है, वो अच्छी नहीं जा रही होती। इसका मतलब जो डिक्लाइनेशन का पीरियड होता है ना, ठीक है, वो स्टार्ट हो चुका होता है। तो इस वजह तो इससे रिलेटेड ना, ठीक है, काफ़ी रूमर्स सुन रखी होती हैं किसने, देव ने, कि कंपनी बहुत सारे मुलाजमीन को वो जॉब से क्या निकालने वाली है, फायर करने वाली है। लेकिन जो देव का ख़्याल था कि कंपनी मुझे नहीं निकालेगी क्योंकि मैं कंपनी के सीनियर आदमियों में से एक सीनियर आदमी हूँ और दूसरी रीज़न ये है कि मैं कंपनी के अंदर हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट पे क्या काम कर रहा हूँ। लेकिन जो कंपनी ने डिसीजन लिया वो इसके बरक्स लिया, इसकी सोच के बरक्स लिया। कंपनी ने क्या किया, देव, बॉब और इसके साथ बहुत से मुलाज़मीन को क्या जॉब से निकाल दिया, फायर कर दिया गया। अब हम निकाल दिया गया, फायर कर दिया। अब हम इनके क्या करते हैं, रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। किसके रिएक्शन, देव एंड बॉब के। देव और बॉब के रिएक्शन आफ्टर आफ्टर फायरिंग, मतलब जॉब छोड़ने के बाद, जॉब से निकालने जाने के बाद देव और बॉब के रिएक्शन क्या थे। तो हम पहले डिस्कस करते हैं देव का रिएक्शन। देव का क्या रिएक्शन था, ठीक है। देव एक्सेप्टेड हिज फायरिंग thinking that he must have some natural weakness. He thought that he did not give enough time to the company, but he did not face financial hardship because his wife worked in the grocery store. देव ने क्या किया, इस फायरिंग को क्या एक्सेप्ट किया। वो किस बेस पे एक्सेप्ट किया, कहते हैं हो सकता है मेरे अंदर कुछ नेचुरल वीकनेस की वजह से कंपनी ने मुझे निकाल दिया। दूसरा ये कि नेचुरल वीकनेस, और दूसरा क्या कि हो सकता है कि मैंने कंपनी को क्या इनफ टाइम ना दिया, प्रॉपर टाइम ना दे सका, इस वजह से कंपनी मुझे निकाल दे। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस फायरिंग को क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन दूसरा ये है, तीसरी बात ये है कि इसको मतलब फाइनेंशियल इश्यूज मतलब फेस नहीं करने पे, फाइनेंशियल हार्डशिप को फेस नहीं करना पड़ा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ा। वो क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसकी वाइफ जो थी, ठीक है, वो ग्रोसरी स्टोर के अंदर क्या करती थी, जॉब करती थी, काम करती थी, ठीक है। तो वो एक वो जॉब करती थी कि उनसे पैसा आ जाता था। दूसरा जो क्या, जो जब भी इसकी वाइफ वगैरह चली जाती थी ग्रोसरी स्टोर पे काम करने के लिए, तो देव क्या करता था, अपनी लोनलीनेस को, मतलब अपनी तन्हाई को किस में इन्वेस्ट करता था, वाटर कलर से पेंटिंग बनाने में इन्वेस्ट करता था। तो वो वाटर कलर से पेंटिंग बनाता था। तो शुरू-शुरू में इसकी जो पेंटिंग थी ना, वो क्या थी, शुरू-शुरू में इसकी पेंटिंग मतलब इतना अच्छी नहीं होती थी, लेकिन ऐसा-ऐसा क्या कि जिस तरह मतलब टाइम गुज़रता गया, उसकी क्या पेंटिंग अच्छी शुरू होना होगी, ठीक है? अच्छी बनाना शुरू कर दिया उसने। पेंटिंग मतलब मज़ीद खूबसूरत होगी, अच्छी बनाता था ये, फिर क्या इतना अच्छी होगी कि हत्ता कि अ, ये स इसकी पेंटिंग क्या सेल होना शुरू हो गई। तो फिर इस वज़ह से फिर इस वज़ह से इन्होंने मतलब इनको क्या कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ वग़ैरह मतलब वो नहीं उठाने पड़े ज़्यादा। तो अब हम, ये था देव का रिएक्शन, ठीक है, आफ्टर फायरिंग। अब हम किसका रिएक्शन को कहते हैं, बॉब को रिएक्शन को। बॉब रिएक्शन, बॉब विल्सन डिड नॉट एक्सेप्ट द फायरिंग। ही रिफ्यूज्ड टू टेक द ब्लेम ऑफ टेकवेयर डिक्लाइन। Company failed on the account of corrupt manager. He said to Bob, "I will take a revenge." तो दूसरी तरफ बॉब का जो रिएक्शन होता है कि बॉब का रिएक्शन देव के रिएक्शन से क्या होता है, अपोजिट होता है। बॉब विल्सन क्या करता है कि इस फायरिंग को एक्सेप्ट ही नहीं करता। कहता है कि जो कंपनी का ज़िवाल आया, ठीक है, वो मेरी वजह से नहीं आया, वो इस वजह से आया, ठीक है, जो इसका मतलब डिक्लाइनेशन का पीरियड जो स्टार्ट हुआ है, वो मेरी वजह से नहीं हुआ, बल्कि जो करप्ट मैनेजर है ना, इनकी वजह से हुआ, ठीक है। इन्होंने अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए क्या कंपनी का नुकसान किया। खुद तो अमीर हो गए, लेकिन इनकी कंपनी क्या है, डिक्लाइनेशन की तरफ गामज़न होगी। तो क्या कहते हैं, मैं इस फायरिंग को एक्सेप्ट नहीं करता। तो देव को मज़ीद कहते हैं, मैं इनसे बदला ज़रूर लूँगा।
कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वेरियस टीवी चैनल, टीवी चैनल पे क्या खबर चल रही थी किसकी, बॉब और टेकवियर की। उसमें क्या होता है कि बॉब जो होता है, ठीक है, टेकवियर सॉल्यूशन कंपनी के, अमेरिकन के कंपनी के अंदर क्या करता है, अटैक कर देता है, हमला कर देता है। और जितने मतलब हमला कर देता है, इसमें हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता है, शेल्स का इस्तेमाल करता है, ठीक है। और जो भी इसकी फील्ड है वीएन के अंदर आता है ना, ठीक, सबको कत्ल कर देता है। तो इसी दौरान क्या होता है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ वगैरह आ जाती हैं, ठीक है? वो मतलब देव को किल करने के लिए मतलब वो अपनी प्लानिंग कर रही होती हैं। तो इस दौरान क्या करता है, देव क्या करता है, अपनी टीवी चैनल को क्या करता है, बंद कर देता है, कि वो कहता है मुझे पता है, ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने क्या करना है, शेल फेंकने हैं, ठीक है? इसको सेंसलेस करेंगे पहले, फिर इसके बाद क्या करेंगे, कत्ल कर देंगे। हाँ, और वो मज़ीद कहता है, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये उस तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन क्या है, उसकी डेड बॉडी तक ज़रूर पहुँच जाएँगे। ये इसके क्या थे, शॉर्ट स्टोरी की समरी थी और शॉर्ट सी थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।